कुछ लेडीज़ को पीरियड से पहले मूड स्विंग्स होते हैं, ब्रेस्ट पेन होता है, हैवीनेस, बात बात पे रोना आता है। इसे हम PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल गौरांगी मेडिक्स में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आमतौर पे 30 से 80% महिलाएं PMS की बीमारी से पीड़ित रहती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि PMS के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि महिलाओं में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हेडेक होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, शरीर भारी भारी महसूस होता है, पैरों में सूजन आती है और वेट गेन भी हो सकता है। PMS में जोड़ों में दर्द होता है, ब्रेस्ट में हैवीनेस आ जाती है और पेन भी होता है। बहुत जल्दी थकान होने लगती है और स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या डायरिया यानी दस्त भी होने लगते हैं। कुछ महिलाओं को बैक पेन होता है और फूड क्रेविंग्स भी होने लगती हैं। घबराहट हो सकती है और कभी कभी पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। आमतौर पे PMS के सिम्टम्स पीरियड के 14 दिन पहले से मिलना शुरू होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि PMS होता क्यों है। पहला और सबसे कॉमन कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। एक सामान्य मासिक चक्र के शुरुआती दिनों में ईस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में बढ़ी मिलती है और ओव्यूलेशन के बाद बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है। सरल शब्दों में बोलें तो पीरियड स्टार्ट होने के 14 दिन पहले नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, पर PMS में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है और यही कारण है कि PMS के सिम्टम मासिक चक्र के आखिरी 14 दिनों में ही मिलते हैं। दूसरा कारण है सीरोटोनिन डिसरेगुलेशन। सीरोटोनिन और एंडोर्फिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से PMS के सिम्टम्स होते हैं। तीसरा कारण है बॉडी में रास सिस्टम का डिसरेगुलेशन, यानी रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का बॉडी में बढ़ जाना। नॉर्मली एल्डोस्टेरॉन बॉडी में नमक और पानी की मात्रा को बैलेंस करता है। PMS के दौरान एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर रिटेंशन होता है और बॉडी में सूजन होती है, ब्लोटिंग होती है और वेट गेन भी हो जाता है। अगला कारण है जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर आपकी माँ और बहनों में ये प्रॉब्लम है तो इसके चांसेस हैं कि PMS आपको भी हो। अगला कारण है साइकोलॉजिकल और साइकोसोशल फैक्टर्स, यानी फैमिली या लाइफ में तनाव, बचपन के बुरे अनुभव भी कारण हैं PMS के सिम्टम्स के। विटामिन डेफिशिएंसी जैसे पायरिडॉक्सिन और कैल्शियम डेफिशिएंसी, इसकी वजह से भी PMS हो सकता है। अगर ये PMS के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये PMDD यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का रूप ले लेते हैं। इस बीमारी में साइकेट्रिक इवैल्यूएशन यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको इस एंटिटी के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो आइए जानते हैं कि आपको PMS है या नहीं, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। तो इस कंडीशन में आपको हर पीरियड आने के 14 दिन पहले न्यूरोसाइकेट्रिक और बिहेवियरल सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी आपकी मानसिक अवस्था और बर्ताव में बदलाव होने लगते हैं। मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कंफ्यूजन हो सकता है, पैनिक अटैक आ सकते हैं, इमोशनल लाइबिलिटी बढ़ जाती है, यानी छोटी छोटी बात पे रोना आता है और उलझन होती है। ये लक्षण महीना शुरू होने के 14 दिन पहले यानी ल्यूटियल फेज में ही आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है, आपका कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है या आप अल्कोहल ले रहे हो और आपको इसी तरह के सिम्टम्स हैं, तो ऐसा हो सकता है आपको PMS ना हो। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हर महिला को PMS से मिलते जुलते सिम्टम्स पीरियड के पहले आते हैं, पर अगर ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप रोज़ के काम नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब से लीव लेनी पड़ रही है, तो हम इसको PMS बोलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं PMS के ट्रीटमेंट के बारे में। अधिकतर महिलाओं को माइल्ड PMS होता है, जिसमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और जनरली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, इनसे PMS के सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। विटामिन B1, B12, B6 और मैग्नीशियम सप्लीमेंट से भी आराम मिलता है। अगर आपको ये PMS की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यानी सिम्टम्स सीवियर हैं, तो इस कंडीशन में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इनमें पहला है SSRI यानी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जैसे फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन इत्यादि। ये ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने चलता है।
इसलिए इस मेडिसिन को आपको डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए। तनाव कम करने के लिए अल्प्राजोलम या बस्पिरोन जैसी दवाई दी जाती है। कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे ड्रोस्पेरनॉन भी दी जाती है। पीएमएस में एस्ट्रोजन स्किन पैचेस और इम्प्लांट्स भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जीएनआरएच एनालॉग्स जैसे ल्यूप्रोलाइड ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं और पीएमएस के सिम्टम में रिलीफ लाते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स जैसे आइब्यूप्रोफेन हेडेक और क्रैम्प्स को रिलीव करते हैं। डाययूरेटिक्स शरीर के भारीपन और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ब्रेस्ट पेन के लिए ब्रोमोक्रिप्टन या इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जैसी मेडिसिन दी जाती हैं। इन सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। दवाइयों के अलावा एक्यूपंक्चर, ब्राइट लाइट थेरेपी, ओमेगा फैटी एसिड, चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट और ब्लैक कोहोश जैसे ट्रीटमेंट भी ट्राई किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पीएमएस होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आप हमारा अपॉइंटमेंट हमारी वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये नॉलेज उन तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।